नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा इंडिया का सुनवाई 1 जून को हुआ है। उसका ऑर्डर अभी तक अब साइट पे नहीं अपलोड हुआ है। केवल नेक्स्ट हियरिंग डेट दिखाई दे रहा है 21 जुलाई का। क्योंकि ऐसा हमको नहीं लगता है कि कुछ खास हुआ होगा जिसके चलते अपलोड अभी तक तो ऑर्डर नहीं हुआ है और मीडिया में भी कोई खबर नहीं आया है। नहीं तो मीडिया में भी आ गया रहता, कुछ ऐसा एक्शन लिया गया रहता तो। लेकिन एक तरह से सहारा के लिए एक सजा ही है कि 2 महीना आगे का डेट मिलना, क्योंकि इसका एनआई बंद है, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है और भुगतान करने का आदेश है। तो 2 महीना आगे का डेट पड़ना मतलब रोक कायम रहेगा, यही बहुत है। रोक कायम का मतलब क्या कि आप बंद हो गए। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है सहारा के लिए, क्योंकि सहारा तो पहले चाह रही थी कि हम डेट में डेट खींचते रहें और न्यू इन्वेस्टमेंट चालू रहे मेरा। लेकिन जब न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हो गया उसके बाद अब कोर्ट अपने हिसाब से डील कर रही है, तो इसको लग रहा है कि नहीं, जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये 2012 से अभी तक केस लड़ रही है, केवल डेट पर डेट लेने के लिए और भुगतान नहीं करके अपना प्रूफ वहां पे पहुंचा रही है, जिसके चलते ना सेबी वाला पैसा रिलीज हो रहा है ना पब्लिक का पैसा पेमेंट हो रहा है। आखिर कहीं ना कहीं से इनके एडवोकेट भी तो बहस करते होंगे ना कि सेबी वाला पैसा रिलीज हो जाए, तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं से गलती है इनके साइड से। और केवल अपना पत्र जारी करके बोलते हैं कि सेबी को दे देना चाहिए, तो सेबी एहसान करना चाहिए कि नियम, किसी नियम कानून के तहत पैसा जमा है, नियम कानून के तहत निकलेगा। तो वो नियम कानून आपके इतने बड़े बड़े एडवोकेट को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं छोड़ा पा रहे हैं पैसा? तो कहीं ना कहीं फिर एक लेटर जारी करके बोले हैं, जो जैसा कि इनको डर है कि लिक्विडेटर बहाल कर देगी सरकार, जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे इंडिया में इनका विद्रोह हो रहा है। ये अपने लेटर में फिर लिखे हैं कि सरकार हमको अपने कब्जे में ले लेगी और आप लोग का पैसा फंस जाएगा पीएससीएल की तरह। तो पीएससीएल की तरह आप काम करिएगा तो पैसा कैसे नहीं फंसेगा? आज 3 महीना होने जा रहा है भुगतान करने का आदेश करने का दिल्ली हाई कोर्ट का, लेकिन आपने भुगतान नहीं शुरू किया। तो कहीं से ना कहीं इनको खत्म ही होना है, क्योंकि इनका जो खत्म होने का नींव था वो 2000 सन में ही रख दिया गया था। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी पटना में इनका जमीन था कुछ। हम अभी सर्च कर रहे थे, बिहार सरकार का जो भूमि जानकारी का वेबसाइट है, उस पे आप किसी भी आदमी का, कंपनी का जो भी सेल परचेज होता है नाम से सर्च कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो इनके ग्रुप में ऐसे तो 3 कंपनी का जांच हुआ, पहले एसएफआईओ किया, फिर 6 का आदेश मिला था, टोटल 9 हो गया। अब 9 का आदेश के बाद आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अगला 90 कंपनी का जांच करने के लिए एसएफआईओ को जाना पड़ेगा, क्योंकि पटना में जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है वो सहारा ग्रुप के नाम पर था ही नहीं, वो था अलग अलग कंपनी के नाम पर। और इसको कैसे देखा जा सकता है? एमसीए के साइट पे आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि जीवन स्टेट, केशव, कविंदर, जयंती, कृपा, माधुरी सिटी होम्स, ऐसा ऐसा नाम जिसमें सहारा का नाम कहीं नहीं है। लेकिन इसका डिटेल आप सर्च करिएगा, इसके डायरेक्टर सर्च करिएगा तो ये सब लोग डायरेक्टर हैं कॉमन, जो सहारा इंडिया ग्रुप है, और सबका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, और सहारा इंडिया पॉइंट या सहारा इंडिया भवन। तो ये किसकी कंपनी है? सब इन्हीं के ग्रुप की है। तो ये जमीन कब खरीदाया होगा? 2004, 5, 6 में जब भी खरीदाया हो। लेकिन पिछले 6 महीना में सारे जमीन को इन्होंने बेच दिया है, पटना का रजिस्ट्री हो गया है। और एक तरफ ही लेटर में कह रहे हैं कि सारे ग्रुप पर एम्बार्गो है। तो ग्रुप में कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसी को बताए हैं? ये जहां फंसने लगते हैं वहां बोलते हैं कि सोसाइटी हमारे ग्रुप के कंपनी नहीं है, क्योंकि वहां भुगतान करना है। जहां जमीन है वहां इनके ग्रुप की कंपनी नहीं आ रही है। कैसे रजिस्ट्री हो रहा है? मार्च 2022 में रजिस्ट्री हुआ है इस सब कंपनी का, और हमको जहां तक लग रहा है कि सारी सहारा ग्रुप की कंपनियां हैं। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं एमसीए के साइट पर। तो ये जमीन लमसम 50 करोड़ से ज्यादा का है, सब वैल्यू दिख रहा है, सब साइट पे दिख रहा है। और जो भी डायरेक्टर हैं वो 10, 15, 20 कंपनी तक डायरेक्टर हैं, क्योंकि एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है और कहीं ना कहीं सहारा से जुड़ा हुआ है। तो अब सोचिए कि जमीन खरीदा गया होगा इस सब कंपनी के नाम पर, तभी आज ये कंपनी सब बेच रही है। और सहारा समूह पर अगर एम्बार्गो है तो ये सब कंपनियां सहारा ग्रुप में नहीं आती हैं इनके हिसाब से। तो
ये एसएफआईओ के लिए भी एक चैलेंजिंग जांच है, जो कि इतना जल्दी संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया के जांच एजेंसियों का बस नहीं है, अमेरिका से जांच एजेंसी मंगाना पड़ेगा, तब इनके फ्रॉड का जांच हो पाएगा। क्योंकि आप जितने अंदर जाइएगा उतना ही बड़ा गबन इनमें दिखने को मिल जाएगा। और इनको टाइम क्यों चाहिए? लेटर में बोल रहे हैं ना कि 1 साल रुक जाइए। 1 साल इसलिए क्योंकि सारे पैसा का जगह पकड़ा दे। ये सब बेच के 50 करोड़ कहाँ गया, किसी को पता चला? तो इसीलिए टाइम मांग रहे हैं और भुगतान नहीं कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि जो भी भुगतान करेंगे वो मेरा गड्ढा में पैसा चला जाएगा, पब्लिक तक चला जाएगा। जैसे भी हो गाली बात सुन के पैसा नहीं देना है कोर्ट के चक्कर में, और सेबी को बीच में मोहरा बना दीजिए कि सेबी पैसा रखे हुए है, तो सेबी वाला पैसा क्यों नहीं छूट रहा है, ये काहे नहीं आप बता रहे हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में बेल लेने के लिए 1 दिन में डेट मिल जाता है, लेकिन सहारा सेबी का सुनवाई करने के लिए आपको डेट नहीं मिल रहा है कि हम क्लीन चिट वहां से लेके आए और पैसा छुड़ाए। अभी टीडीएस जमा किए थे कुछ कंपनियों का, ये तो टीडीएस एजेंट लोगों के लिए किए हैं, ऐसा नहीं है। जब एजेंट लोगों के लिए करना रहता तो अभी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल हो रहा है, जिसका लास्ट डेट है 31 जुलाई। आप लोग भी अपना फाइल कर लीजिएगा। और उसका टीडीएस नहीं जमा है, जमा कर रहे हैं कब? 20, 21, 19, 20, जो कि जिसका टाइम लैप्स हो गया है। अगर पैसा आपके पैन पे भी दिखाता है, अगर आईटीआर नहीं फाइल है तो रिफंड नहीं होगा, वो गया आपका। और इसके लिए कहीं ना कहीं वारंट निकला होगा, इनका अकाउंट अटैच हुआ होगा। इनकम टैक्स को पावर है कि जो भी टीडीएस आप काट के रखे हुए हैं 1-2 बार नोटिस करेगी, उसके बाद बैंक को लेटर देगी, पैसा आपके अकाउंट से खींच लेगी। तो कहीं ना कहीं अकाउंट अटैचमेंट का बार आ गया होगा, तब जाके टीडीएस जमा किए हैं। वो भी 20-21 का, 21-22 का लास्ट डेट भी बीत गया जमा करने का। अब क्वार्टरली मिलता है फॉर्म 16A। तो जितने भी एजेंट्स हैं या इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के लिए लिमिट है 40,000। अगर 40,000 60 साल से कम उम्र के लिए और 60 साल से ऊपर जिनका उम्र है उनके लिए 50,000। अभी इंटरेस्ट अगर आपका उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। वैसे ही एजेंट लोगों का जिनका कमीशन 15,000 रुपया है या उससे कम है तो टीडीएस नहीं कटता है, उससे ज्यादा है तो टीडीएस इनको काटना है 5% के रेट। तो टीडीएस तो ये काट लेते हैं, काट के वो पैसा सरकार के खाता में अगले महीना में जमा करना रहता है और क्वार्टरली रिटर्न देना रहता है, जिससे कि आप लोग रिफंड लेते हैं। आप लोग का वो इनकम टैक्स है जो कि एडवांस में सरकार के पास है, और आप लोग आईटीआर भरते हैं तो उसको सरकार विथ इंटरेस्ट वापस कर देती है। लेकिन ये तो काटने के लिए काट लिए, जमा करेंगे तब ना, वो भी टाइम पर करेंगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म 16A जो कि टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, क्वार्टरली इशू होता है, तो चारों क्वार्टर का 21-22 का आप लोग डिमांड कीजिए कि हमको टीडीएस का सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही ये वैसे ही कंफ्यूज करके ना सर्टिफिकेट देगी ना टीडीएस जमा करेगी, बाद में शो कर देगी कि एक्सपेंस था, कुछ था इधर से उधर। तो क्योंकि एसएफआईओ लगा हुआ है, इसका भी डर कहीं होगा कि कहीं ना कुछ अपना लायबिलिटी क्लियर करते हैं कि इसमें नहीं वारंट निकल जाए। तो कहीं से ये सीधा से चलने वाले नहीं है। और जिस तरह से ये जमीन का यहाँ सोल्ड आउट हुआ है पटना में, तो पूरा ऑल इंडिया में हुआ होगा। ये 5-7 साल से जो पेरोल पे बाहर हैं यही सब हो रहा है, बैठे हुए नहीं है सहारा से, जो जैसा आप लोगों को लग रहा है। ये अपना जहां तक हो सकता है पैसा भजा के रख लेना चाहते हैं, बाद बाकी सरकार के हवाले कंपनी जाना ही है, ताकि बहुत कम पैसा बच जाए सरकार के पास, कि लोग सरकार को दोषी माने। जैसा ये बोल रहे हैं कि सरकार ने किसी का पैसा नहीं दिया है, जितने कंपनी गबन किया सब सरकार उस पर कंट्रोल कर ली है। तो हमको आप लोग मेरा सहयोग कीजिए ताकि सरकार हम पे एक्शन नहीं ले, यही ये चाह रहे हैं एजेंट लोगों से, इन्वेस्टर लोगों से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इनका विरोध करना ही करना है। और जल्द से जल्द एसएफआईओ देखिए ना, अब तो जांच शुरू ही हो गया होगा, इनका काम तमाम करेगी। और जितने लोग डायरेक्टर जो मिले हुए हैं, कॉमन डायरेक्टर है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में लेटर आ जाना चाहिए हर एक जगह की इनके ग्रुप की जो 100, 200, 500 कंपनियां हैं अलग अलग नाम से, और कहीं ना कहीं डायरेक्टर से संबंध है तो उसका रजिस्ट्री पर रोक लग जाना चाहिए। नहीं तो मार्च अप्रैल तक रजिस्ट्री हुआ है पटना। और आप लोग इस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए कि सहारा ग्रुप की ही कंपनी है, क्योंकि ईमेल आईडी सहारा ग्रुप का है, रजिस्टर्ड ऑफिस सहारा का है, डायरेक्टर अलग अलग हैं, इसलिए क्योंकि ये आगे बता सकें कि हमारे ग्रुप में नहीं आती है। जो 9 कंपनियां हैं वहां पे पैसा उठाए, उससे 90 कंपनियों को दे दिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। तो जहां जहां उस कंपनी ने पेमेंट किया वो सब पे एम्बार्गो नहीं ना है। ठीक है, 2 कंपनी पे नहीं होगा एम्बार्गो, 9 कंपनी पे होगा, 15 कंपनी पे होगा। लेकिन जब
200 कंपनियां हैं आपकी, तो वहां पे एम्बार्गो कैसे लगेगा? समूह में आप कहीं लिस्ट दिए हैं क्या कि समूह में ये कंपनियां हैं हमारी? आप तो सोसाइटी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि सोसाइटी भी मेरी नहीं है, क्योंकि उसमें लायबिलिटी है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पे नजर बनाए हुए है, और सरकार के बस का ही है, और अभी कोर्ट कचहरी में तो इनको जेल होगा। भुगतान कर देना इतना आसान नहीं है इनका प्रॉपर्टी बेच के, और जहां जहां से इनको पैसा निकल जाने वाला है निकाल रहे हैं, और सारे स्टाफ इनके छोड़ के भाग रहे हैं, एजेंट छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं से आपका नोटिस का जवाब भी देने वाला कुछ दिन में कोई नहीं बचेगा इनके ऑफिस में। तो जो भी है अपना टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी सबका लीगल कंप्लायंस आप लोग कर लीजिए। लेबर एक्ट में अगर है सैलरी, बाकी तो चले जाइए। टीडीएस नहीं मिल रहा है तो इनकम टैक्स में कंप्लेन कर दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं इशू करें तो। और जो भुगतान नहीं होगा तो सीआरसी में कर दें, एमसीए को कर दें, जो कंपनी एमसीए के अंदर, क्योंकि ये कम भुगतान करने के पोजीशन में कंपनी नहीं है और न करना चाहती है। अब 2 महीना के लिए कोर्ट टाल दिया, अब 2 महीना ये आराम से सोएंगे। अब जुलाई में जो होगा सो देखा जाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर अपलोड हो जाता है तो हम अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि एसएफआईओ का जब जांच शुरू हो गया है, इसीलिए सब कोर्ट थोड़ा शांत पड़ गया है, क्योंकि फ्रॉड का जांच करके वो 2-3 महीना में जुलाई अगस्त तक कुछ ना कुछ रिपोर्ट लाएगी और अरेस्टिंग कर लेगी। देखिए क्या होता है, जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।